दिनों जुबानी जंग का दौर जारी है। शब्दों के इस वार में अब राजद नेता मनोज झा की भी एंट्री हो गई है। मनोज झा ने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर पर निशाना साधते हुए कहा कि 1990 के बाद से बिहार में कुछ भी नहीं बदला है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक रणनीतिकार महत्वहीन मुद्दों को उठा रहे थे, लेकिन बिहार को विशेष दर्जा देने जैसे मुद्दों को दबाने पर चुप थे। राज्यसभा सांसद झा ने कहा कि उन्हें लगा कि किशोर बिहार को विशेष दर्जा देने के लिए केंद्र सरकार के बार बार इनकार करने का मुद्दा उठाएंगे। इसके बजाय वो उन मुद्दों को उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं जो महत्वपूर्ण नहीं है, उन पर चुप हैं जिन पर उन्हें बोलना चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्हें प्रशांत किशोर की पटकथा को समझने के लिए रॉकेट साइंस को समझने की जरूरत नहीं है। तो 2024 के लोकसभा चुनाव की जोर शोर से तैयारी कर रहे तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव जल्द ही अपनी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी के नाम की घोषणा कर सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी के सूत्रों ने बताया कि दशहरा पर पार्टी के नए नाम की घोषणा हो सकती है। हैदराबाद में 3 अक्टूबर को केसीआर के कार्यालय की ओर से एक आधिकारिक विज्ञप्ति में जानकारी दी गई कि तेलंगाना भवन में दशहरा पर टीआरएस की बैठक होगी। विज्ञप्ति में बताया गया कि जैसा कि पहले मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी, पार्टी की आम सभा 5 अक्टूबर को सुबह 11 बजे तेलंगाना भवन में आयोजित की जाएगी। नेताओं से आग्रह है कि वे निर्धारित समय पर बैठक में शामिल हो। केसीआर 9 अक्टूबर को दिल्ली में भी एक आम सभा को संबोधित कर सकते हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री और टीआरएस का एक प्रतिनिधि मंडल अपनी पार्टी का नाम बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का दौरा करेगा। हैदराबाद वाली बैठक के बाद केसीआर की पार्टी का एजेंडा बताया जा सकता है। तो आपको बता दें कि पार्टी के नाम की घोषणा केसीआर कर सकते हैं, साथ ही दिल्ली में भी आम सभा कर सकते हैं। अपनी पार्टी की घोषणा के बाद केसीआर की पार्टी का एजेंडा बताया जाएगा। नाम बदलने को लेकर टीआरएस का एक प्रतिनिधिमंडल राजधानी दिल्ली का भी दौरा कर सकते हैं। तो जिस तरीके से बताया जा रहा है कि केसीआर दिल्ली आ सकते हैं और दिल्ली में भी एक आम सभा कर सकते हैं। उत्तर कोरिया ने अपने हथियारों के परीक्षण की श्रृंखला में एक मिसाइल जापान के ऊपर से दाग दी है। उत्तर कोरिया ने प्रशांत महासागर में जापान के ऊपर से इसे दागा। किम जोंग उन की इस हरकत से जापान में हड़कंप मच गया। जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने उत्तर कोरिया के इस मिसाइल टेस्ट की निंदा की। जापान में एहतियातन कुछ इलाकों में ट्रेनों को रोक दिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तर कोरिया ने 10 दिन में ये 5वां बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण किया। ऐसी अटकल है कि तानाशाह किम जोंग उन 5 साल में अपने पहले परमाणु परीक्षण के लिए कमर कस रहा है। उत्तर कोरियाई मिसाइल के बारे में जापानी तटरक्षक बल और दक्षिण कोरिया के ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ ने पता लगाया। इसके बाद उत्तरी जापान के निवासियों को सलाह दी गई कि वे सुरक्षित जगहों पर शरण ले लें। उत्तर पूर्वी होक्काइडो और आओमोरी क्षेत्रों में ट्रेन सेवाओं को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। तो आपको बता दें कि उत्तर कोरिया के ऊपर मिसाइल दागने के बाद उत्तर कोरिया ने जापान के ऊपर मिसाइल दागी। किम जोंग की इस हरकत से किशिदा काफ़ी नाराज़ हैं और काफ़ी गुस्साए हुए दिखाई दे रही हैं। उत्तर कोरिया की ये हरकत बिल्कुल भी सहनीय नहीं है, असहनीय। इस हरकत से जापान काफ़ी नाराज़ है और साथ ही किशिदा फूमियो ने प्रधानमंत्री जो हैं जापान की, उन्होंने नाराज़गी जताई है। जापान के ऊपर मिसाइल दागी है। पीएम फूमियो किशिदा ने कई जगह इस दौरान ट्रेनें रोक दी हैं। परमाणु परीक्षण उत्तर कोरिया कर रहा है, 5 साल में पहली बार कोशिश कर रहा है। लेकिन जापान के ऊपर जिस तरीके से परीक्षण की श्रृंखला में मिसाइल दागी है उत्तर कोरिया ने प्रशांत महासागर में जापान के ऊपर इसे दागा। किम जोंग उन की हरकत से जापान में हड़कंप मचा है। जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने उत्तर कोरिया के इस मिसाइल टेस्ट की निंदा की है और साथ ही नाराज़गी जताई है। जापान में कुछ इलाकों में ट्रेनों को रोका गया है। किसी भी प्रकार की कोई इस दौरान जनहानि की खबर सामने नहीं आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक
उत्तर कोरिया ने 10 दिन में ये 5वां बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण किया है। अटकलें ऐसी भी लगाई जा रही हैं कि किम जोंग उन 5 साल में अपने पहले परमाणु परीक्षण के लिए कमर कस रहा है। उत्तर कोरियाई मिसाइल के बारे में जापानी तटरक्षक बल और दक्षिण कोरियाई की ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने पता लगाया है। इसके बाद उत्तरी जापान के निवासियों को सलाह भी दी गई है कि वे सुरक्षित जगहों पर शरण ले लें ताकि किसी भी प्रकार की कोई हानि ना हो। उत्तर पूर्वी होकाइडो और आओमोरी क्षेत्रों में ट्रेन सेवाओं को अस्थायी रूप से रोका गया है। इसकी वजह से काफ़ी परेशानियों का सामना भी लोगों को करना पड़ सकता है। जिस तरीके से उत्तर कोरिया की यह हरकत देखने को मिली है, जापान में हड़कंप मच गया है।